राइट। सो हमारा टाइटल जो है वो है डिसेप्शन, गुमराही। और गुमराही जो है एक ऐसी चीज है जो हमें लगता है ये क्या है, कुछ भी नहीं है। आज दुनिया में जो सबसे पावरफुल काम हो रहा है वो गुमराही का हो रहा है। अब देखें हम गुमराही है क्या। इसमें जो एक हिब्रू का वर्ड है, जो है हिब्रू, जो ग्रीक मैंने इतना यूज़ नहीं किया। मैं चाहती हूँ सिंपल कलाम आप तो लोगों तक पहुँचे। हाउएवर शिखा एक वर्ड है जिसका मतलब है फॉल्स, जो है फॉल्सहुड, बनावटीपन। ठीक है जी, धोखा। सो धोखा, बनावटीपन। और ये चीज़ जो है इस कदर है इस दुनिया में इस वक्त काम कर रही। देखेंगे कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यानी ये किस तरह के इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं डिसेप्शन के, गुमराही के। गुमराही जो है बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से, बड़े तरीके से, यानी पता नहीं चलता और इस तरीके से काम करती है। सच्चाई में और झूठ में एक बाल के जितना शायद फर्क हो, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो एक फॉल्स है और एक जो है ट्रूथ है, एक झूठ है और एक सच्चाई है। फिर ये सडक्टिव है, ये लोगों को गुमराह कर लेती है। ठीक है, गुमराह कैसे करती है? बातों से, डीलिंग से, कन्विंसिंग वर्ड से ये गुमराह कर लेती है। आमेन, गुमराह कर लेती है। ओके, फिर इसके जो इंटाइसमेंट है, जो इसको ये एक तरीकाकार है कि किस तरह से मैंने किसी को अपनी लपेट में, अपने कंट्रोल में लेना है। आमेन। अगर आपको समझ आए तो मेरे साथ आमीन कीजिए। अगर समझ नहीं आती तो वहाँ आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो दूसरा ये है कि ये एक आपको एक तो जो है मीठी मीठी बातें, दूसरा ये आपको तरह तरह के लव गिफ्ट्स और ये और वो चीज़ें जो हैं, इनसे वो आपको गुमराह कर लेंगे। मैं कुछ चीज़ें क्लियरली नहीं शेयर कर सकती क्योंकि हम फेसबुक पर लाइव हैं। मैंने बहुत साल पहले देखा कि गिफ्ट और खाने बहुत दिए जा रहे हैं। आप समझ जाइए, गिफ्ट्स और खाने दिए जा रहे हैं। एंड एट दैट टाइम मैंने सोचा ये क्यों है, ये कुछ ठीक नहीं लगता। दैट्स अबाउट 12 years ago, 13 years ago। लेकिन उसका रिजल्ट बाद में नजर आया। हम जो चीज़ शुरू ही में ठीक रख सकते हैं वो जब हाथों से निकल जाती है तो वो निकल जाती है। फिर उसका जो है काम बहुत बिगड़ जाता है। फिर हम बिगड़ी हुई चीज़ों को संवारते हैं। आमीन। ओके, सो गुमराही जो है आपके जहन पर कंट्रोल लेना है, आपकी सोचों पर कंट्रोल लेना है, आपको दूसरे रास्ते से हटाकर अपनी तरफ आपकी रज्जू लानी है। इसको मैं चाहती हूँ कि इस वर्ड को हम समझें। गुमराही, गुमराह हो गया यानी आपके जहन का पूरा कंट्रोल किसी दूसरी जो है दूसरी स्पिरिट ने कह लें या किसी दूसरी चीज़ ने आप पर पूरा कंट्रोल ले लिया। अब हम कहें कि दुश्मन काम करता है किसी इंसान के थ्रू, दैट्स फाइन, इट इज़ ट्रू। लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा चौकन्ना और चालाक है। वो सिर्फ इंसान ही से नहीं, सिचुएशंस को इस्तेमाल करता है और मीडिया को इस्तेमाल करता है और इस तरह की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। खुदावंद के लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, उनके पास इख्तियार भी है, पाक रूह भी है, लेकिन सॉरी, एक चीज़ है जो उनमें कमी है। कैन एनीबॉडी टेल मी वो क्या होगी? क्या हो सकता है? ईमान की कमी है। ईमान की कमी इसलिए है क्योंकि हम खुदावंद पर भरोसा नहीं रखते। मेरी दुआ का जवाब नहीं आया तो मैं भागूंगा, इधर उधर भागूंगा। मेरी दुआ का जवाब नहीं आया, मैं इधर चला जाऊं, मैं उधर चला जाऊं।
There is somebody waiting for you out there. कोई ना कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है कि ये बंदा कब मेरी तरफ आए। उसने आपके रास्ते बंद कर देने, उसने आपके जो है चारों तरफ गुमराही फैला देनी है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप उस जगह पहुंच जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी ये आज बात को गौर से सुनिए और इसको पॉन्डर कीजिए अपनी पर्सनल दुआ में। ओके, सो ये जो डिसेप्शन है, गुमराही है, पूरी तरह लपेट में आपके जहन को, मेरे जहन को लपेट में लेना है, कंट्रोल में लेना है। और जब आपके जहन पर, मेरे जहन पर कंट्रोल हो जाता है, देन व्हाट हैपन्स, वी बिकम अ पपेट। फिर हम क्या होते हैं? एक पपेट की तरह, एक पुतले की तरह हम काम करते हैं। नाउ देखें ये दुश्मन का काम। कुछ लोग हैं जो डिसीव्ड हैं और उनके वसीले से लोग दूसरे डिसीव होते हैं, और ये दुश्मन की स्ट्रेटजी है। वो डायरेक्ट नहीं करता काम, वो सोच समझ के, प्लान बना के, पूरी तरह अपना नेट बना के काम करता है। अब अगर आप और मैं इसको चुकन्ने होकर ये देखें कि ये क्या हो रहा है। खुदा उनके कलाम पहले पत्रस उसके 5 बाब में लिखा है कि हमारा दुश्मन डायबोलिस जो है धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। धाड़ता फिरता है, वो आराम से नहीं बैठता, उसके लिए रात को भी वो काम करता है। जब आप सोचते हैं कि 2 बजे 3 बजे दुआ नहीं करनी चाहिए, दैट्स द टाइम, उस वक्त उसे फ्रीडम मिलती है। लोग सो रहे हैं, पूरी तरह से सोए हैं, कोई फिक्र नहीं, पी के सो रहे हैं, खा के सो रहे हैं, और जो है थक के सो गए। उस वक्त उसके पास टाइम है। प्रेज गॉड फॉर दोज पीपल जो उस वक्त दुआ में है, ताकि खुदावन के नाम की आग एटमॉस्फेयर में रहे, ताकि खुदावन का जलाल जारी रहे, ताकि खुदावन का नाम मुबारक हो, और खुदावन यीशु मसीह के नाम से दुश्मन डरता और भागता है, उसके प्लान डिस्ट्रॉय होते हैं। और अगर हम जागेंगे तो ये काम होगा। आमीन। खुदावन के कलाम में यूहन्ना 8 और उसकी 44 वर्स में लिखा है, ये पढ़ लीजिए कि वो झूठों का बाप है। कौन? शैतान झूठों का बाप है, और वो हर तरह से लाइज लेकर आता है। तो गुमराही कहां से आती है? इसकी रूट जो है वो झूठ से है, और झूठ की लपेट में जो आएगा वो बहुत मुश्किल है कि वो निकल पाए। We thank God for the precious Holy Spirit। लेकिन अगर हम रूह के ताबिया होंगे तो रिलीज होंगे, आजाद होंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे ना we are fine as we are, we are fine, हमारे पास तो खुदावंद का लहू है, हमारे पास तो खुदावंद का रूह है, हमारे पास ये है वो है, ना ना ना, यहीं पर डिसेप्शन है। खुदावंद का पाक रूह हमारे पास है, लेकिन हम पाक रूह के ताबिया नहीं है। खुदावंद का लहू हमारे पास है, लेकिन हम खुदावंद के लहू को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करते, खुदावंद के लहू की तारीफ नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह के लहू को ऑनर नहीं करते। हथियार हमारे पास हैं, लेकिन हथियार पड़े हुए, शेल्फ पे पड़े हुए, कोई इस्तेमाल नहीं है। खुदावंद का नाम हमें दिया गया है, लेकिन खुदावंद का नाम लेते भी हमें डर लगता है, घबरा जाते हैं, कहीं हमें कोई कुछ कर ना दे। मुझे सुबह की दुआ से बहुत लोगों ने बोला ओ यस ऐसे ऐसे, तो मैंने खुदावंद के कदमों में अपना सर रख दिया। खुदावंद के, जब तक खुदावंद का हाथ है और अपने खादमों को इस्तेमाल करना चाहता है, व्हाई नॉट। अगर ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, तो मैं ये ज़रूर करूँगी। कोई भी इंसान अपनी ताकत से नहीं कर सकता। और काफ़ी डर, खौफ, ये तो वो कि इस वक्त ऐसा है, ये है, लोग, एनवायरनमेंट, नो नथिंग कैन हैपन। जैसे भाई ने बात की, अगर हमारे पास खुदा यीशु मसीह का नाम है, खुदावन के नाम की कुदरत हमारे अंदर काम करती है, हमारे चारों तरफ आतिशी रथों की बाढ़ लगी रहती है, खुदावन की कुदरत हमें घेरे रहती है,
सच्चाई का खुदा हमें संभाले रखता है। उसका वादा है जहां मुझे बर्रे का लहू नजर आएगा, मैं वहां से आगे गुजर जाऊंगा और उस हलाक करने वाले डायबोलिस को, झूठों के बाप को हलाक नहीं करने दूंगा। आमीन। अब ये हमने डिसीवर और डिसेप्शन का काम सुना। डिसीवर का भी हमने थोड़ा सा टच कर लिया। अब एक तो है गुमराही, ये हमारा टाइटल है। गुमराही जिससे आती है वो है डिसीवर, गुमराही लाने वाला, और वो है डायबोलस, झूठों का बाप, शैतान, जो एक क्रिएटेड है, क्रिएशन है, फरिश्ता था जिसको नीचे गिराया गया है डिसोबीडियंस की वजह से। डोंट यू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। क्रिएटर की, हमें क्रिएटर की तरफ अपनी नजर रखनी चाहिए। दुश्मन को ना देखें, लहरों की तरफ मत देखें, उस जिंदा खुदावन को देखें, जिंदा हस्ती को देखें, जिसके पास जिंदगी देने का और जिंदगी लेने का इख्तियार है। आमीन। ये बात है। हम डरते हैं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। आप नहीं जानते कि खुदावन के कैसे कैसे लोग कैसी कैसी जंगें लड़कर खुदावन के पास, खुदावन के कदमों में झुकते हैं, और दुश्मन का पूरा प्लान होता है उनको डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन खुदावंद अपनी कुदरत उनको इसलिए दिखाते हैं कि जाओ मेरे लोगों को बताओ कि मैं बचा सकता हूं, मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा खुदा हूं, यकसा खुदा हूं। मत डरो उन लहरों से, मत डरो दुश्मन की फौजों से। वो जो तुम्हारे साथ है वो कहीं उनसे ज्यादा है जो तुम्हारे साथ है। आमीन। अब ये डिसीवर जो है, इसके लिए लिखा है कि वो फरिश्ते की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। आइए एक स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 11 और उसकी 1 to 3 कोई भी पढ़ते, और ज़रा नाइस एंड लाउड आवाज़ में पढ़िए ताकि सब सुन लें। हालेलुया। यस यस, चैप्टर 11 1 to 3। जी जी, ठीक है ठीक है। आमीन आमीन। दूसरा स्क्रिप्चर जेनेसिस 3:4 पढ़ेंगे, जिसको भी पहले मिल जाए। और ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। और आई थिंक द लॉर्ड इज डूइंग समथिंग, आई थिंक द लॉर्ड इज डूइंग समथिंग इन द एटमॉस्फेयर। फेसबुक, इंटरनेट, आज खुदावन चाहते हैं कि खुदावन की भेड़ें खुदावन की आवाज़ सुन लें, आमीन, और अमल करें। प्रेज द लॉर्ड। जी, जेनेसिस चैप्टर 3 verse 4। जी जी, आगे भी पढ़। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन आमीन। ये जो है यहाँ, ये डिसीवर का काम है, गुमराह करने वाले की स्ट्रेटजी है। वो ऐसे वक्त पर आया जब आदम लेटा था, आराम से था, ईव गार्डन में गई है, उधर वो छुप के बैठा है बड़े आराम से, उधर उसने ईव को पूरी तरह देखा है। फिर उसको वो जो क्या वर्ड्स हैं, मैं इस तरह जो अपनी तरफ खींचने वाले वर्ड हैं वो इस्तेमाल किए। क्या ईव आप नहीं जानती कि ऐसे हो सकता है? क्या आप नहीं जानती कि आप और आपका हस्बैंड खुदा के जैसे हो सकते हैं? और देखो, खुदावन ने आपको इससे दूर रखा है, कहीं आप खुदावन के जैसे ना हो जाएं।
इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। खुदावंद ने अपने बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन इंसान सेटिस्फाई नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह का बदन छलनी हुआ, छेदा गया, बदन में एक कतरा भी ना रहा खून का, लेकिन इंसान फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। खुदावंद ने अपना पाकरू बख्शा कि हम सीखें, पाकरू से सीखें। पाकरू हमें सिखाते भी हैं, और जब हमसे दुआ नहीं होती पाकरू आहें भर भर कर हमारी शिफायत करते हैं, हमें हमारी मदद करते हैं, लेकिन इंसान फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हालेलुया। फिर इंसान को खुदावंद ने अपना इख्तियार बख्शा है। खुदावंद ने बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब की बरकतें बख्शी हैं, लेकिन इंसान फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्यों? कि अंदर एक ऐसा सीड बोया गया जो गुमराही का सीड था। खुदा नहीं चाहता कि तुम खुदा के जैसे बन जाओ। जिसके पास खुदा है सब कुछ उसका है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी और खुदा की जिंदगी है उसे और क्या चाहिए? क्यों नहीं हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन? ग्रीड क्यों है हमारे अंदर? भूख क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि अभी तक हमने खुदावन की हजूरी को नहीं चखा। अभी तक हमने खुदावन के हालेलुया पाक हजूरी में नहीं आए पूरी तरह। जब हम पाक हजूरी में आते हैं तो क्या होता है? एक्स चैप्टर 9, पौलुस रसूल जब गुमराह थे और उसी गुमराही में दमास्कस के रोड पर जा रहे थे, तो उस वक्त खुदावंद उस रोड पर खुदावंद ने सामना किया पौलुस रसूल का। ये अभी खुदावंद ने जस दिया है। खुदावंद ने सामना किया और कहा, पौलुस पौलुस, ए साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। डिसीव्ड होकर भाग रहा है, मार रहा है लोगों को। लेकिन खुदावंद ने कहा, साउल तुझे क्या हो गया है? रिकॉग्नाइज मी। आज जब खुदावंद ने कहा तू मुझे क्यों सताता है, उस वक्त उसने जान लिया कि ये खुदा है, क्योंकि वो जलाल था, वो कुदरत थी, वो ऐसी रोशनी थी जिसको बाकी लोगों ने देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया। उधर खुदावंद की जो है हजूरी महसूस हुई, और आई बिलीव कि एक आंधी टाइप की भी थी और आग भी थी, और विटनेस है कि दूसरे लोग जो इर्द गिर्द थे उन्होंने भी साउल के साथ ये इनकाउंटर देखा। हाउएवर, जो उसमें से हम बात लेते हैं वो ये है कि खुदावंद ने उसकी आंखें खोल दी, गुमराह इंसान की आंखें खोल दी ताकि वो देख सके और अब्दी मौत से बच सके। आज हम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाग रहे हैं, जो चाहते हैं ये हो वो हो, लेकिन जो हमें मिलेगा वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर मिलेगा। आमीन। मरियम ने अच्छी जगह चुन ली, यूहन्ना ने अच्छी जगह चुन ली, कहीं नहीं और कुछ मिलेगा। सब कुछ खुदावंद की हजूरी में है। आमीन। जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है और उसके पास सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। अब देखेंगे पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम गुमराह ना हो। यस, मैं चाहता हूं 2 कोरिन्थियंस में तुम गुमराह ना हो। मैं तुम्हें खुदावंद की हजूरी में, यानी उस कलीसिया को, उस चर्च को, उस दुल्हन को बेदाग सिलवट के बगैर प्रेजेंट करना चाहता हूं। इसलिए तुम इन तमाम गुमराही की चीजों से बच जाओ, इन गुमराही की चीजों से निकल आओ जो तुम्हें गुमराह करे, क्योंकि तुम एक ऐसा चर्च हो जो उठाए जाओगे, जो खुदावंद की हजूरी में खड़े होगे। आमीन। आज दुश्मन क्या कर रहा है? उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक्चुअल जो उसे प्रॉब्लम है उस चर्च से है जो उठाई जाएगी, जो खुदावंद की हुजूरी में लोग जाएंगे। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो चर्च जो है खुदावंद की हुजूरी में ना जाए, वो चर्च जो है किसी तरह गुलाम रहे या बर्बादी हो। लेकिन खुदावंद ने उनके लिए ऑलरेडी पे कर दिया है।
खुदावंद ने फिदिया दे दिया है। अब थोड़ा सा चर्च को जागना है। खुदावंद ने क्या कहा? जागते रहो और दुआ करते रहो। आमीन। तो इसके साथ ही आइए खड़े भी होते हैं और थोड़ी सी दुआ भी करेंगे और साथ साथ कलाम भी शेयर करेंगे। जागते रहो और क्या करो? दुआ करते रहो। और जितने भी लोग अगर दुआ नहीं करते तो याद रखें, आपका, मैंने देखा है बहुत से प्रीचर्स हैं, वो प्रीच कर रहे हैं, बहुत सी दुनिया है, और बड़े बड़े नामवर लोग हैं, प्रीच कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान, ये भी, इसका भी नाम बहुत बड़ा है, बड़े बड़े ये लोग हैं, और आज आप देखें उनका नाम कहीं पर भी नहीं है। और देखा कि वो क्या कर रहे हैं? जस्ट प्रीचिंग। क्या हुआ? लेकिन उनकी दुआया जिंदगी बिल्कुल डेड है। उनके पास जो था वो दे देते हैं, जो थोड़ा सा उनके पास होता है वो भी लोग दे देते हैं, और उसके बाद वो खाली है। और जब वो खाली हैं तो तब दुश्मन आकर उनकी जिंदगियों पर पूरा इख्तियार ले लेता है, कब्जे में ले लेता है। आमीन। खुदावंद की कलीसिया, खुदावंद के चर्च को बेदार रहना है, जागते रहना है। गुमराही खतरनाक चीज है, और गुमराह करने वाला ही जो है वो ही उसमें हमें लेके जाता है। गुमराही लाने वाला, द डिसीवर इज डायबोलिस, विच इज द सैटन डिसीवर, जो लोगों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन, दुश्मन क्या करता है? कंफ्यूजन लेके आता है। और अगर कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन समझते हैं आप? कंफ्यूजन को हिंदी उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं जी, खलबली। ओके, खलबली लेके आता है, कंफ्यूज कर देता है आपका। दो बातें करेगा, ये भी है और ये भी है। अब आप सोच रहे हो कि ये इसमें से मैं कौन सी बात मेरे लिए ठीक है? दिस इज कंफ्यूजन। आप उधर ना जाएं, इधर आए, फिर उधर जाएं, इधर आए। आपने अब क्या करना है? मेरी बात सुनिए, आप इस सरमन को याद रखेंगे किसी वक्त। आपने क्या करना है? अपने जिंदा खुदावन की हजूरी में जाना है, अपने जिंदा खुदावन से मांगना है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। शायद आपको नहीं पता, जब मैं फेसबुक पर हूं तो बेशुमार लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ इस वक्त कर रहे हैं। उनके बच्चे प्रॉब्लम्स में, ये नहीं कि वो बहुत बुरे हैं, इसलिए कि उनके सामने तरह तरह की तकलीफें आ रही हैं। सो इसलिए आपने जो है दुआ में ज़रूर रहना है। कितने लोग हैं, अगर मैं अगर मैं ये कह रही हूँ, कितने लोग हैं जो दुआ में इस वक्त हैं, जो दुआ करते? अगर नहीं करते, आमीन। तो ये मेरे साथ जो होते हैं, मैं सिस्टर को देख रही हूँ, सिस्टर का हाथ नीचे, तो जो दुआ में, प्रेज गॉड। सो दुआ में रहें। और अब इस चीज़ को सुनिए, दुश्मन नहीं चाहता कि कोई भी खुदावन की हजूरी तक पहुँचे, कोई भी उस मंजिल तक पहुँचे। दुश्मन नहीं चाहता कि वो इनाम जो दौड़ने वाला, रेस में दौड़ने वाला इनाम पाता है, पाएगा, वो आपको मिले। दुश्मन नहीं चाहता कि आप खुदावंद के साथ उस जगह पहुँचे जहाँ उसका जलाल है और फरिश्तगान उसकी हजूरी में क्या करते हैं? ये गाते हैं, होली होली होली, कदूस कदूस कदूस। कैन यू इमेजिन? ये आपका फ्यूचर है। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू दैट फ्यूचर। वो फ्यूचर आपका है, आपने वहां रहना है, मैंने वहां रहना है जहां जलाल है, जहां बर्रे के चेहरे की रोशनी होगी, कोई और दूसरी लाइट नहीं होगी। आप और मैं बर्रे की रोशनी में रहेंगे और फिर खुदा के नाम को हम जलाल दिया करेंगे। इस वक्त अगर आप थक जाए तो बैठ सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप खड़े रहें। इस वक्त ये हो रहा है कि दुश्मन पूरे जोर से भाग रहा है। ये दौर जो है पूरे जोर से भाग रहा है कि किसको फाड़ खाए। क्या करता है? एक दफे वो आपको अपनी तरफ लेके आता है। जब आप फंस जाते हैं, भाई आसिफ आपको शायद याद होगा, भाई नेयर का बेटा, भाई नेयर जो उनके बेटे ने एक ही वक्त सिर्फ कदम ही रखा गलत जगह पे, उसके बाद वो बेटा बचा नहीं। वो कहने, जो उसको लेकर गई अंदर अमेरिका में, वो कहती है
कहता है मैं तो यहाँ नहीं आऊँगा, ये जो हमारा चर्च नहीं है, यहाँ पर सलीब नहीं है। कहती है यहाँ पर सलीब नहीं होती, ये शैतान का चर्च है। तो कहता है मैंने नहीं यहाँ आना। कहती है अब तू अंदर आए या ना आए, तूने पाँव अंदर रख दिया। इसलिए ये प्रीचर्स को इस वक्त जोर दिया जा रहा है कि वो अपनी भेड़ों को बचा कर रखें और उनसे कहें कि देखो कहाँ जा रहे हो, चेक करो। कलाम जब दिया जा रहा है तो देखो कलाम मैच कर रहा है। आपने अब जो मैंने जो कलाम दिया है आपने चेक करना है कि वाकई ये बाइबल में लिखा है, क्या ये बातें वाकई बाइबल में, क्या मैं वाकई खुदावन की के मसा में बोल रही हूँ, क्या ये वाकई मेरे दिल को छू रहा है। पाकरू इसको कंफर्म कर रहे हैं। स्पिरिचुअल डिसेप्शन जो है, रूहानी डिसेप्शन, ये फाइनल बात है, उसके बाद हम रैप करेंगे। जो इजी वे है दुश्मन का वो है रूहानी रास्ता। ओह माय गॉड, रूहानी रास्ते में उसको पता है ये खुदा उनकी भेड़ें बहुत मासूम हैं। इसको जो भी इनसे कहा जाएगा कि यीशु ये चाहते हैं, यीशु मसीह ये कहते हैं, यीशु मसीह, ये पीछे लग जाएंगे। नाउ आपके और मेरे लिए खुदा ने बहुत सी बरकतें रखी हैं। ओके सो या एक तो पहली ये डॉक्ट्रिन का हिसाब रखना है, कौन सी चीज जो है कलाम के मुताबिक है, कौन सी नहीं। अगर कोई ऐसी चीज आपको ठीक नहीं लगती, अगर ये खुदावन के लोगों से, खुदावन की बेटियों से, बेटों से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आउट देयर फेसबुक के वसीला से जहां पर भी आप हैं, आपको कुछ गलत लगे तो फौरन उस भाई को, बहन को, मिनिस्टर को, प्रॉफिट को, अपोस्टल को, डोंट वरी अबाउट द टाइटल, और कहिए दैट इज सो रॉन्ग। आपको दुआ की जरूरत है। मैंने एक ऐसी औरत देखी, पार्टी में बैठे थे और उस औरत ने ऐसे किया कि एक भाई, एक जो है शख्स वहां था, तो उसने उसे पकड़ लिया। मैं हैरान कि मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा। वो कहने लगी, माय ब्रदर यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प, आई एम गोना प्रे फॉर यू, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये मैंने कभी नहीं देखा। और मैंने सोचा खुदावन ये तो गैर कौमों में से लोग आए हैं, और इस औरत ने गैर कौम में से आके इतनी तरक्की की है कि इसकी रूहानी आंखें खुली। हो, अब किसी चीज से हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यू आर लुकिंग सो गुड, आप इतने अटेंटिव हैं, आई एम लविंग इट, और ये खुदावंद आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। ओके सो इसको हम ख़त्म करते हैं। रूहानी जो रास्ता है वो चूज़ करता है लोगों की आंखों के वसीले से, कानों के वसीले से, दिल के वसीले से, और उनको तरह तरह की चापलूसी की बातें मुझे कहनी पड़ गई। ये वर्ड मैं ये यूज़ नहीं करती के वर्ड से वो आपको कैप्चर कर लेगा। हो सकता है वो खुद भी गुमराह हो। कई लोग जो हैं वो खुद भी गुमराह हैं, मिनिस्ट्रीज में लोग गुमराह हैं, बड़े बड़े चैनल्स गिर गए हैं, आप जानते ही हैं। और इसलिए आपको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं, अपने जिंदा खुदावन के नाम को जलाल दें और खुदावन के साथ अपना रिश्ता कायम रखें। खुदावन नहीं चाहते कि कोई भी पैरिश हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदावन के कलाम में क्या लिखा है, वॉच आउट दैट नो वन डिसीव यू। ध्यान रखो कि तुम्हें कोई गुमराह ना कर सके। आमीन। सो इसके लिए हम एक जो है लास्ट स्क्रिप्चर है, मैं इतने स्क्रिप्चर यूज़ नहीं करती, सिर्फ 3 करती हूँ, आज मुझे करने पड़ के हैं ताकि इसको और इजी करें। एक 12 जो गिफ्ट हैं, 9 गिफ्ट्स नेम थे, उनमें से एक जो है वो है डिसर्नमेंट। ठीक है, करंथियंस के जो है ख़त में ही है, 1 Corinthians chapter 11 या 9 में है, और उसमें है डिसर्नमेंट, यानी रूहों को परखने का इम्तियाज। तो उससे ये होता है, वो मांगेंगे, आपको फौरन पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है और वहाँ पर क्या है। आपके सामने अगर कोई बैगर आ गया है और आपके उसके चारों तरफ टैटूज हैं और बिल्कुल देखने में भी नहीं अच्छा, आप देख रहे होंगे आजकल ऐसी रील्स भी हैं, आप कहेंगे इसको बाहर फेंको, ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। लेकिन उसमें खुदावंद उसके रूप में आ सकती है। या आप किसी तरह से भी
आप किसी को कहेंगे ये तो बिल्कुल किसी ना काम का है, हमने इससे बात ही नहीं करनी, हमने इसको ऐसे करना, खुदावंद उसके वसीला से आपसे बात कर सकते हैं। और फिर आप किसी गलत इंसान के हाथों में अपने आप को दे सकते हैं और कहेंगे हमने तो ये ठीक है भाई, ये सब ठीक है, ये हमें बैठने को कहेंगे हम बैठेंगे, ये उठने को कहेंगे उठेंगे, ये हमें खाने को कहेंगे हम खाएंगे, हमने तो यही करना है जो ये कहेंगे। God help you then. May the Lord help you and जो है खुदावंद आपको बचा के रखें। I am delivering this message productive कलीसिया के लिए जो आगे बढ़ना चाहती है और आगे जाना चाहती है। Amen. God bless you. और बस याद रखें, वॉच आउट कि हमें कोई डिसीव ना कर सके। Amen. Hallelujah. Praise the Lord.